Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is reactions of phenol. तो students reactions of phenol को start करने से मैं पहले आपको बता दूं कि reactivity of phenol किस वजह से होती है, ठीक है, और फिर हम इसके reactions की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी reactivity of phenol को मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्स शोज दैट इट इज़ जनरली नॉट अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स के जैसे कि मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि होता ये है स्टूडेंट्स के जो इसके ऊपर जो ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है, बेंजीन के ऊपर कोई भी जो जैसे ग्रुप्स हैं तो उनको सब्सटीट्यूट करवाना जो है वो काफ़ी जो है उनके ऊपर अटैक जैसे रिप्लेस करवाना तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, सो इसी वजह से अगर इसके ऊपर अटैक होता है, इट इज़ अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है इसके ऊपर तो क्या होता है कि जो रिप्लेसमेंट होती है OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होना जो है वो न्यूक्लियोफाइल से वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जो आपका फिनोल होता है ये आपको जो है रिएक्टिविटी शो करता है, लेकिन कैसी रिएक्टिविटी के इट कैन गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस लाइक बेंजीन। तो बेंजीन की तरह ये भी आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो है वो ये शो करता है। ठीक है, तो अब इसकी जो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स वो किस वजह से रिएक्टिविटी है इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो है ये शो कर रहा है। तो इसकी रिएक्टिविटी में अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन शो कर रहा है, कौन कौन से रिएक्शन शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जस्ट लाइक बेंजीन। तो ये हमने बात की। अब स्टूडेंट्स हम इसके रिएक्शंस की तरफ आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिनोल्स हैं ये 2 टाइप्स के रिएक्शंस आपको देता है। ठीक है, अब 2 टाइप्स के रिएक्शंस जो हैं, पहले तो आप देखेंगे ये फिनोल होता है कि जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर जो है OH ग्रुप लगाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है OH ग्रुप, तो हम इसको क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। ठीक हो गया, इस फिनाइल रिंग के ऊपर जब लगा OH ग्रुप तो फिनोल बन गया। ठीक हो गया। अब होता ही है स्टूडेंट्स के इसमें जो रिएक्शंस हैं 2 तरह के होते हैं, मतलब फिनोल जो है वो 2 तरह के रिएक्शंस देता है। एक किस वजह से देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप, एक इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से देता है फिनोल रिएक्शन, और दूसरा जो है वो रिएक्शन ये नीचे वाला जो पार्ट है बेंजीन रिंग, इसकी वजह से जो है ये रिएक्टिविटी शो करता है, रिएक्शन शो करता है। तो आपको पता चल गया कि बेंजीन जो फिनोल है वो आपको 2 तरह के रिएक्शंस देगा, एक रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप और सेकंड जो है ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो फिनोल के रिएक्शंस डिस्कस करने जा रही हूँ वो जस्ट फर्स्ट कैटेगरी को मैं आपसे डिस्कस करूँगी, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों से इसके रिएक्शंस डिस्कस करूँगी, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इसके रिएक्शंस में आपसे डिस्कस करने लगी हूँ आज के लेक्चर में ड्यू टू OH ग्रुप। तो इसमें आपके पास स्टूडेंट्स 3 तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन है, सेकंड जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है, और थर्ड जो है वो रिएक्शन है विद जिंक। तो अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों से इसका रिएक्शन डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है रिएक्शन ऑफ फिनोल है, तो इसमें क्या होगा कि रिएक्शन होगा, मतलब फिनोल रिएक्ट करेगा। जबकि प्रेपरेशन में क्या होता था, हम उसको प्रिपेयर करते थे, मतलब फिनोल को बनाते थे, लेकिन रिएक्शन में क्या होगा कि हम उसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे उसका। तो अब सॉल्ट फॉर्मेशन जैसे कि मेंशन है, तो अब इसमें क्या होगा कि फिनोल जो है वो रिएक्ट करेगा विद अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों से एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल को आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल में आप लोगों को इससे पता चला कि जो आपका फिनोल होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर होने की वजह से तो आप क्या कहते हैं कि इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होनी है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब भी एसिड का रिएक्शन होता है किसके साथ, बेस के साथ, तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक हो गया। तो आप देखें कि आपका जो यहाँ पर फिनोल है वो एसिड है, तो हम इसी वजह से क्या करते हैं, इसको अल्कलीज के साथ या बेस के साथ हम ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं। तो जब एसिड और बेस इनका आपस में रिएक्शन होता है तो फिर आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। तो आप देख लें कि यहाँ पर ये कैसे रिएक्शन हुआ, सॉल्ट और वाटर कैसे बना। तो ये फिनोल है और आपने जब इसको ट्रीट करवाया अल्कली यानी कि बेस के साथ NaOH के साथ, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से आपका जो O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, ये इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से ये जो है OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, OH ग्रुप, इसकी वजह से, क्योंकि OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो OH यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के ये क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये वाटर तो निकल गया। अब ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव ये क्या करेगा, ये जाके इधर अटैच हो जाएगा।
तो ये अब आपने देखा कि यहाँ पर ये रिएक्शन शो कर रहा है ड्यू टू OH ग्रुप, क्योंकि OH ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से OH निकला और यहाँ से H, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ से O नेगेटिव Na पॉजिटिव जो है ये बेस में से अल्कली में से ये वाला जो पार्ट है O नेगेटिव Na पॉजिटिव जाके इसके ऊपर अटैच हो गया। तो ये आपके पास बना क्या स्टूडेंट्स, सोडियम है Na पॉजिटिव और ये जो फिनाइल जो रिंग है बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनाइल है और इसके ऊपर O नेगेटिव आयन, तो हम इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो अब सोडियम फिनॉक्साइड ये कहलाएगा और ये बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि सोडियम है यहाँ पर हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस कर देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम इसको रिप्लेस करते हैं सोडियम के साथ हाइड्रोजन को, तो हम उसका सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्ट। तो इस तरह से एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होने के बाद जो है ये सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है और साथ में आपको वाटर मिला है। तो यही बात कि सॉल्ट फॉर्मेशन इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फिनोल जो है यहाँ पर एसिडिक नेचर शो करने की वजह से फिनोल रिएक्ट कर रहा है अल्कलीज के साथ और इस तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है और आपको सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट रिएक्शन था सॉल्ट फॉर्मेशन। अब इसको सेकंड इसका जो रिएक्शन है फिनोल का जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर हो रहा है, तो अब मैं आप लोगों से वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपको सेकंड जो है वो रिएक्शन होप्सो के नज़र आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर, ये इसका सेकंड रिएक्शन है कि जिसमें ये एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें क्या है, फिनोल रिएक्ट करता है, ये आपका फिनोल है, ये रिएक्ट कर रहा है एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ये आपका एसिटाइल पार्ट है CH3 डबल बॉन्ड O, इसको हम एसिटाइल कहते हैं और Cl क्या है, क्लोराइड है, तो ये क्या कहलाएगा एसिटाइल क्लोराइड। या आप इसको जनरल अगर हम बोलें तो हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड। हम जब इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अब स्टूडेंट्स ये क्या है NaOH यहाँ पर बेस ली जाती है तो फिर आपको मिलता है एस्टर। ठीक हो गया। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं अल्कोहल को, जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलता था, एस्टर मिलता था। ठीक हो गया, ये आपने याद रखने बात कि अल्कोहल का जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते थे तो आपको क्या मिलता था, एस्टर मिलता था और साथ में जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलता था। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखें अल्कोहल जो है वो आपका कौन सा है, फिनोल है। ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल जो है जब एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप लगा होगा तो वो फिनोल कहलाएगा। तो जब हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो तब भी आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक डिफरेंस है इसके अंदर। उसमें अल्कोहल्स के रिएक्शन में हम लोगों ने स्टेरिफिकेशन की थी, मतलब एस्टर फॉर्मेशन की थी, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि अल्कोहल फिनोल जो है वो ले रहे हैं और उसका एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एसिड क्लोराइड यहाँ पर क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक हो गया, और फिर ये आपको जो है वो क्या दे रहा है, एस्टर दे रहा है। ठीक हो गया। अब एस्टर कैसे दे रहा है, कि होता क्या है स्टूडेंट्स के रिएक्शन में कि ये वाला जो आपका H है, ये वाला फिनोल का, क्योंकि अभी मैंने आपसे बात की कि ये जो रिएक्शन होता है वो ड्यू टू OH ग्रुप होता है। तो अब यहाँ पर से ये जो इसका अपना ये जो प्रोटॉन होता है H होता है वो क्या करता है, ये इसके Cl के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है। तो HCl की फॉर्म में यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये रिमूव हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद जो आपका बाकी पार्ट जो बचा हुआ है ये O के साथ जाके ये C डबल बॉन्ड O, ये बाकी पार्ट जो इसके साथ अटैच हो जाता है। तो O C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, ये जो पार्ट है एसीटेट आयन, ये जाके इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, फिनाइल एसीटेट कहलाएगा, क्योंकि ये फिनाइल रिंग है और C6H5 और बाकी जो है वो O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है आपका एसीटेट है। तो ये फिनाइल एसीटेट आपको मिलेगा जो कि क्या है, आपके पास एक एस्टर है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपके एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो कि फिनोल का रिएक्शन है विद एसिटाइल क्लोराइड, ये अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं आती हूँ इसके थर्ड रिएक्शन की तरफ जो कि क्या है, रिएक्शन विद जिंक। अब हम देखेंगे कि ये जो आपका फिनोल है वो जिंक डस्ट के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक हो गया। तो रिएक्शन विद जिंक जो है वो ये किस तरह से शो कर रहा है कि फिनोल को जब स्टूडेंट्स हम ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ और इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जिंक जो है वो यहाँ से रिएक्ट कर जाता है। ये रिएक्शन क्या है, ड्यू टू OH ग्रुप ही है। तो हमने बेंजीन को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है इन रिएक्शंस में। नेक्स्ट रिएक्शन में मैं सिर्फ बेंजीन के, जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, उसमें हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग जो है वो किस तरह से रिएक्शन कर रही है। लेकिन इसमें सिर्फ OH रिएक्शन जो है ये फिनोल की रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप है। तो आप देखें कि यहाँ पर क्या करेगा, ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZnO जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा यहाँ पर, और ये H जो है, ये H जो है अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। C6H5 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा के जो है वो लगा हुआ था OH ग्रुप। अब क्या है कि यहाँ से ये निकल गया है ग्रुप, ठीक है, OH की फॉर्म में यहाँ से ऑक्सीजन
निकल गया है तो ये हाइड्रोजन जो है अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा C6H6 बन जाएगा। ठीक है, होप सो के स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि बेंजीन आपके पास किस तरह से बनी। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप इसका रिएक्शन करेंगे जिंक डस्ट के साथ और साथ में इसको आप देखें कि हीट कर रहे हैं तो आपको बेंजीन जो है वो ऑब्टेन हो रही है और साथ में जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन हुआ। तो इस तरह से ये जो मैंने आपसे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो रिएक्शंस डिस्कस किए हैं फिनोल के ड्यू टू OH ग्रुप, होप्स हो कि आपको ये तीनों रिएक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करूंगी रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।